तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब आप अपने घर में अच्छे और स्वस्थ है। दोस्तों, मेरे पास एक दो क्लाइंट का फोन आ रहा था और वो जो मेरे क्लाइंट हैं वो है लखनऊ से, मतलब कानपुर या लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो उनका टॉपिक था कि ब्रा की लिस्टिंग करनी है उनको। जो अंडर गारमेंट होता है, वुमेन जो कैटेगरी होती है, उनको सेल करना है अपना प्रोडक्ट, लेडीज आइटम का अंडर गारमेंट। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर सकते हो, और वो भी बल्क लिस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज कोई नहीं बताएगा कि भाई आपको बल्क लिस्टिंग किस तरीके से करनी होती है, और इसका जो सही प्रोसेस होता है ना, वो कोई नहीं बताएगा भाई आपको। देखो, सिंगल लिस्टिंग कोई भी बता देगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफी सारी आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जो मेन चीज होती है ना लिस्टिंग के अंदर, आपको वो चीज कोई नहीं बताएगा भाई, कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसा डालना है, सर्च कीवर्ड कैसे डालने हैं, आपको प्रोडक्ट का टाइटल कैसा होना चाहिए। तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज आपको हम बताएंगे। मैं आपका बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा भाई। ठीक है, आपको कैसी भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको मैसेज करें कमेंट में, तो आपका रिप्लाई होगा। मैं अपने यूट्यूब पे ज्यादातर से एक्टिव होता हूं, तो मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे कम एक्टिव होता हूं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप मेरे को वो चीज बता देना। तो आज हम क्या टॉपिक है अपना, आज है हमारा टॉपिक ब्रा के ऊपर लिस्टिंग करेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी ना जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिस्टिंग वाले टैब पे हमें इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड पे देखो लिखा हुआ है ऐड न्यू लिस्टिंग। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो हमें क्या करना है, बल्क लिस्टिंग पे हमें क्लिक कर देना है। बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक कैटेगरी आपको सर्च कर लेनी है, अपनी कैटेगरी। ठीक है, तो फिलहाल मेरी कैटेगरी यहाँ पे शो कर रही है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ब्रा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट ब्रांड। तो हम सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका ब्रांड नेम पूछा जाएगा। तो फिलहाल आप अपना ब्रांड नेम डालें, जो भी आपका ब्रांड है आप अपना ब्रांड नेम डालो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको XYZ ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको विद एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको अपनी शीट ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने अपनी शीट ओपन कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर आपको अपना SKU ID बना देना है। तो आप जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो आपको उसका SKU ID बना देना है। अब SKU ID किस तरीके से बनाना है, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है। अगर आपने फिर भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलते हैं अपने SKU बनाते हैं। तो हमारा है ब्रा, वुमेन ब्रा, ब्रा वाइट। ठीक है, मान के चलो हमारा है 30। ठीक है, अब इसी के अंदर ही हमको करना है, 30 है हमारे पास, 32 है, 34 है, 36 है मतलब। ठीक है, मैं आपको 4 लिस्टिंग करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 30। इसके बाद है हमारा 32 नंबर, इसके बाद है हमारा 34, और इसके बाद होता है हमारा 38 नंबर। ये हो गया हमारे ब्रा के साइज। अब नेक्स्ट हमको करना है, इसी का ही आर्टिकल है रेड।
तो हमने क्या कर देना है, रेड पे क्लिक कर देना है। ये हमने कॉपी करा, पेस्ट, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये वाइट को उठा के हमको रेड कर देना है, रेड कर दिया हमने, ठीक है। तो हमको इसको भी रेड कर देना है, तो हमको अपने चारों वाले रेड कर देने हैं, ठीक है। आपको बहुत बारीक तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। अब हमारा हो गया है रेड का 38 नहीं था कहने का मतलब, ठीक है। तो 30 32 34 36 था हमारा, सॉरी। तो मुझे इसको 36 कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया नीचे 38, तो हमको भी इसको क्या करना है, 30 32 36 और ये है 30 32 34। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर 36, ठीक है। तो 30 32 34 36, ठीक है। ये भी हमारा 30 32 34 36 वाइट, अब रेड है, मान के चलो 30 32 34 36। तो हमारे 8 लिस्टिंग हो जाएगी एक ही प्रोडक्ट की। अब इसके बाद आपको कर देना है लिस्टिंग्स के बाद एक्टिव, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको कर दिया एक्टिव। इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर MRP, ठीक है। MRP हमको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, तो मान के चलो 197, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। तो आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रख देना, आपको अपनी कॉस्ट लगा लेनी है, उसके बाद आपको अपना सेलिंग प्राइस को रखना है। इसके बाद है फुलफिलमेंट, इसमें आपको सेलर चूज करना है। इसके बाद है अपना प्रोक्योरमेंट टाइप, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इन स्टॉक, एक्सप्रेस। तो अगर आपके पास माल है तो आप एक्सप्रेस रख सकते हो, अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो आप इन स्टॉक ले सकते हैं। इसमें आपको 2 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है डिस्पैच करने के लिए। इसमें आपको 2 डाल देना है, 2 डेज। इसके बाद होता है अपना स्टॉक, मान के चलो हमारे पास स्टॉक है 2 पीस, तो हमने 2 पीस का स्टॉक डाल रखा है। इसके बाद आता है शिपिंग प्रोवाइडर, तो हमने क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे ऐड कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल D कर देना है। इसके बाद आता है हमारा लोकल डिलीवरी चार्ज, तो लोकल डिलीवरी चार्ज आपको अपने हिसाब से रख देना है। मैं रख देता हूँ ये और 65, तो हमने ये वाले प्राइस अपने लोकल डिलीवरी चार्ज के रख दिए हैं। इसके बाद आता है अपना हाइट, तो हाइट में कितनी रखनी है अपने को, 3, वेट 0.2, लेंथ 8, ब्रीथ 6। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से डालनी है, क्योंकि नए सेलर जो होते हैं वो इसी के अंदर गलती कर देते हैं, जिससे कि उनका अकाउंट माइनस में शो करता है। इसके बाद आता है अपना HSN कोड, तो फिलहाल हम अपना HSN कोड गूगल पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा HSN कोड है, ठीक है। तो हमारा है ब्रा HSN कोड, ब्रा HSN कोड, ये है हमारा नोट किडिंग इज दिस, मान के चलो एग्जाम्पल हमने ये अपना HSN कोड ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने एक अपना HSN कोड ले लिया है। ये लग्जरी कैसे इसे छोड़ देना है। इसके बाद होता है कंट्री, ये है अपना मैन्युफैक्चरर डिटेल, तो आपको यही कॉपी करना है और यहीं पर दोनों को डाल देना है। इसके बाद है टैक्स, तो टैक्स में आएगा अपना GST अप्रैल 8। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें आपको 1 सिलेक्ट कर देना है।
भाई बहुत बारीक तरीके से समझा रहा हूँ, आप पूरा देखना है इस वीडियो को। ये था हमारा ब्रांड नेम XYZ, ठीक है, एग्जाम्पल है XYZ मैंने ले लिया है। आप अपने ब्रांड पे काम करना भाई, बिगर ब्रांड पे काम मत करना। अब आ जाता है हमारा साइज। तो हमारा साइज था सबसे पहले 30, तो हमारा पहले वाला साइज है 30, ठीक है। अब इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 32, भाई आप अपने हिसाब से साइज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आ गया हमारा 30ZECBDFGHIZ। ये आ गया हमारा 32, 32 जी लेना है हमको, तो हमारा ऑटोमेटिक ही आ गया है 32, ठीक है। तो इसके बाद अब हमको यहाँ पे कौन सा साइज लेना है, 34। तो हम इसके अंदर से सीधा का सीधा भाई ले लेते हैं, काफ़ी वैसे टाइम लगेगा आपको, तो हम इसके अंदर से सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। साइज 34, Ctrl+C, यहाँ पर आ गया अपना 34। अब आएगा हमारा 36, तो हमारा ये रहा 36, तो हमने 36 ले लिया है, ठीक है। फिलहाल हम 32 को भी भाई ठीक कर लेते हैं, अपना सीधा का सीधा रख देते हैं साइज। 30 वाले को भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 30, 32, 34, 36। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी को कॉपी और नीचे पेस्ट। देखो 30, 32, 34, 36 हो गया। तो ये हमारे चारों साइज हो गए हैं भाई। इसके बाद है साइज रेगुलर, इसमें आपको रेगुलर लेना है, ठीक है। इसके बाद है स्टाइल कोड। तो स्टाइल कोड में भाई आपको क्या लेना है, ठीक है। स्टाइल कोड में आपको वो चीज़ लेनी है जो आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे मत करना कि आप स्टाइल कोड में जो मर्जी डाल देना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसमें फ्रंट ओपन ब्रा, फ्रंट F, ठीक है। तो भाई ये चीज मैंने लिख दिया है फ्रंट ओपन ब्रा। इसके बाद है भाई पैक ऑफ। पैक ऑफ में एक, अगर आप 2 चीज सेल करोगे तो 2 डाल सकते हो। इसके बाद है आइडियल 4, गर्ल्स के लिए है, वुमेन्स के लिए है, तो वो चीज आपको देख लेनी है भाई, ठीक है। तो हमारी है, मान के चलो किसके लिए है, वुमेन्स के लिए। तो हमने क्या करा, वुमेन पे क्लिक कर दिया है और इसको यहां से सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हमने पेस्ट कर दिया है इसको। इसके बाद है भाई टाइप। टाइप में आप डालोगे ये फुल कवरेज, ब्रांड कलर, आपको अपने हिसाब से अपने कलर डाल लेने हैं भाई, ठीक है। तो हमारा पहले कौन सा था, वाइट, WHITE, वाइट। सेकंड था हमारा रेड, तो हमने रेड डाल देना है। इसके बाद सेम वही चीज है, कलर। इसके बाद है भाई वायर सपोर्ट, क्या आपके में वायर है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से
सिलेक्ट करके देखना है कि हमारे प्रोडक्ट में वायर्ड है या नहीं है, मतलब वायर सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे प्रोडक्ट में वायर सपोर्टेड नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरी लिस्टिंग नहीं है, मेरे किसी क्लाइंट की लिस्टिंग है, तो मैं उनसे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद है भाई स्ट्रिप, तो इसमें आप क्या लोगे भाई, रेगुलर। तो हमने रेगुलर ले लिया है। इसके बाद है भाई फैब्रिक, तो आपका जोन सा भी फैब्रिक है आपको अपने फैब्रिक के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अपना कॉटन ब्लेंड है तो हमने अपना कॉटन ब्लेंड ले लिया है। इसके बाद है भाई पैटर्न, तो पैटर्न में आपका क्या आएगा, अगर आपके ऊपर कोई पैटर्न है तो आप पैटर्न लगा सकते हो, नहीं तो आप सॉलिड कर सकते हो। सॉलिड का मतलब होता है भाई प्लेन। ठीक है, प्लेन। इसके बाद है भाई डेटा केबल स्ट्रैप, मतलब इसके साथ कोई हम जो अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कोई डेटा, तो जो बद्दी होती है, मतलब वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो फिलहाल हमारे में अटैच कर सकते हैं या नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं इसको एक सेकंड चेक कर लेता हूँ अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे में ऑलरेडी बद्दी डली हुई है। ठीक है, नो। आप अपने हिसाब से देख लेना, ये प्रोडक्ट जो जैसा आपका प्रोडक्ट होगा आपको वो चीज़ फील करनी है भाई। ठीक है, स्लिमलेस, इसमें आप करोगे स्लिमलेस। आप ऐसा मत करना कि जो मैंने करके दिखाया है आप उसको सेम टू सेम कर दो, तो इस तरीके से भाई आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, सॉरी लिस्टिंग खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे करके लिस्टिंग करनी है, बाकी आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन डालनी होगी। इसके बाद है पैडिंग। ठीक है, नोट पैडिड, अगर आपका ब्रा पैडिड है तो आपने पैडिड डालना है, अगर आपका ब्रा पैडिड नहीं है तो नोट पैडिड कर देना है आपको। ठीक है, हमारा है नोट पैडिड तो मैंने नोट पैडिड कर दिया है। इसके बाद है भाई कवरेज। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे फुल, मतलब ये कह रहा है कि आपको जो चेस्ट है उसको फुल करेगा कवर या हाफ करेगा मीडियम, तो हमारा है फुल तो हमने फुल कर लिया भाई। इसके बाद है बैक स्टाइल। ठीक है, तो बैक स्टाइल में आप क्या करोगे, टी स्ट्रिप करोगे, ट्रांसपेरेंट मतलब पीछे का जो ट्रांसपेरेंट है, या फिर बैकलेस, लो बैक, रिकैप, रेगुलर, स्ट्रिप बैक। रेगुलर कर देते हैं भाई कि रेगुलर के लिए है ये। ठीक है, तो हमने क्या करा है इस पे रेगुलर। इसके बाद है भाई इमेज, तो अपनी इमेज अब डाल देना अपनी इमेज। ठीक है, इसके बाद है अपना मॉडल नेम। अब आपने मॉडल नेम क्या डालना है। ठीक है, तो मॉडल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, आप अपने हिसाब से डाल दो ना अपना मॉडल नेम। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपना मॉडल नेम डाल रहा हूं। देखो ये मैंने एक टाइप कर लिया है। ठीक है, वुमेन पुशअप, तो मेरा पुशअप तो है नहीं भाई, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से आपको भाई अपना डालना होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ भाई मैं। ठीक है, मैं इसको अपना ही बनाऊंगा।
भाई मैंने डाल दिया अपना, ठीक है। इसके बाद है भाई कप टाइप, मतलब जो आपका ब्रा है वो कप टाइप है या नहीं है, तो नो कर दो इसको, ठीक है। ऑक्सीजन, भाई इसमें आप कैजुअल ले सकते हो। फैब्रिक केयर आप डाल देना अपने हिसाब से, आप अपने फैब्रिक केयर की किस तरह की हेल्प करोगे। डिज़ाइन, ठीक है, अगर आपके ब्रा के ऊपर कोई डिज़ाइन है तो आप डिज़ाइन डालना, अदरवाइज़ अगर आपके ब्रा के अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है तो आपने क्या कर देना है भाई, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना कि आपके में कुछ और दे रखा है और आप उसके अंदर टाइप और कुछ कर रहे हो। तो हमारे में क्या है, हम इसको कर देते हैं डिज़ाइन को सॉलिड्स। प्रिंट है, हैम है, लोगो है, प्रिंट है, ETC सॉलिड, SOILD, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कर दिया सॉलिड। इसके बाद है भाई क्रॉस, तो ऑन स्लिप है, फ्रंट है, फ्रंट क्रॉस है ना, क्लोजर, तो हमने इसके अंदर ये चीज कर देते हैं। इनर इज ब्लेंडिंग, सिल्क, रबर्स, कॉटन नहीं है, इनर हमारे में नहीं है। अदर ब्रा डिटेल, अदर डिटेल डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल देना, सर्च कीवर्ड आपको डाल देने हैं, ठीक है। की फीचर भी आपको डालने हैं अपने हिसाब से। तो ये हमारा फिलहाल पूरा हो चुका है टास्क, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा भाई, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से सेव एस करना है। इस तरीके से मैं कर देता हूँ आपको। सेव एस करने के बाद ये सेव एस कर दिया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भाई दबा देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे और स्वस्थ है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास काफ़ी भाइयों का, काफ़ी बहनों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पास लैपटॉप या पीसी वगैरह नहीं है, तो क्या हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जिनके पास लैपटॉप या पीसी वगैरह नहीं है तो आपको कोई चीज़ की घबराने की बात नहीं है। मैं आपके बिजनेस को रन करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपका बिजनेस आपके ही फ़ोन से स्टार्ट करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। काफ़ी यूट्यूबर या सेलर्स बोलते हैं कि इस काम के लिए आपको कंप्यूटर ज़रूरी है, तो मैं कहता हूं कोई ज़रूरी नहीं है आपको कंप्यूटर या पीसी की। आप अपने मोबाइल से भी अपना प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपको सिंगल प्रोडक्ट अपने मोबाइल से आप अपलोड कर सकते हो। ये वीडियोस मैं वैसे लखनऊ के लिए बना रहा हूं कि मेरे एक लखनऊ से एक बहन है, उनके पास टाइम वगैरह थोड़ा सा कम होता है, तो मैं ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बना रहा हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के पास। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल है, मोबाइल पे जो आपका फ्लिपकार्ट सेलर हब की एप्लीकेशन है, आपको वो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने एप्लीकेशन मान के चलो ओपन कर ली है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन कर लेना। फ्लिपकार्ट सेलर हब की जो एप्लीकेशन होती है, आपको उसको ओपन कर लेनी है। तो मैंने ओपन कर ली है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले जो ऊपर जहां पर देखो आपको मेरे मोबाइल में जहां पे टाइम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है देखो फ्लिपकार्ट सेलर हब लिखा हुआ है ब्लू कलर में, फ्लिपकार्ट सेलर हब। वहां पर जो आपको 3 डॉट दिख रही है, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है होम, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है लिस्टिंग का। तो आपने क्या करना है, इस लिस्टिंग वाले टैब पे सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमको सिंगल लिस्टिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, नीचे देखो सबसे लिखा हुआ है प्लस ऐड लिस्टिंग, तो ब्लू कलर में है नीचे, हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस ऐड लिस्टिंग पे। हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट क्रिएट लिस्टिंग, ठीक है, सेकंड है क्रिएट शॉप्सी लिस्टिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ब्लू कलर में नीचे की तरफ देखो, तो हमने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहां पर हमारे सामने काफी सारी कैटेगरी खुल जाएगी। तो हम जैसे अपनी कैटेगरी हमको सर्च करनी है, तो सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट वर्टिकल, सबसे ऊपर देखो ब्लैक कलर में, हल्के हल्के ब्लैक कलर में लिखा हुआ है सिलेक्ट वर्टिकल। उसके नीचे लिखा हुआ है सर्च कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसके अंदर अपनी कैटेगरी को सर्च कर लेते हैं। तो मैं अपनी कैटेगरी को फिलहाल सर्च कर लेता हूं। जैसे कि मैंने लेगी सर्च किया है, और लेगी सर्च करने के बाद जो मेरे पास ऑप्शन आया है, सबसे पहला है क्लॉथ बॉटम बियर लेगी। तो हमने इस पे फर्स्ट वाले आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो नीचे लिखा हुआ है कंफर्म एंड नेक्स्ट, ब्लू कलर में लिखा हुआ है कंफर्म एंड नेक्स्ट। तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहां पर हम अपना एक ब्रांड लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट की ब्रांड नहीं है, तो हम एक ब्रांड ले लेते हैं, RUC ठीक है। तो मैंने एक ब्रांड ले लिया है, आप भी अपने नाम से कोई सा भी एक ब्रांड ले लेना। अब मैं इसको नीचे देखो लिखा हुआ है चेक ब्रांड करके ब्लू कलर में, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे देखो कन्फर्म एंड नेक्स्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ है यूर ब्रांड इज अप्रूव्ड। कहने का मतलब है फ्लिपकार्ट ने हमको इस ब्रांड के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो हम इस ब्रांड पे अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो हम कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपने फोटोज को अपलोड करो। जो फोटो आपके पास है आपको वो फोटो अपलोड कर देने हैं। तो मैं अपने फोटो अपलोड कर देता हूं। ये मैंने गैलरीज खोली। गैलरीज में जहाँ पे भी आपके फोटोज़ है आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके फ़ोटोज़ कहाँ पर है। तो फिलहाल मेरे जो फ़ोटोज़ है इसके अंदर है, तो मैं आपको कोई सा एक प्रोडक्ट अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ऑरेंज कलर का दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये मैंने ऑरेंज कलर की लेगी ली, और मैंने इसको थोड़ा सा, इसको देखो, इससे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने फोटोज पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद आगे देखो नीचे लिखा हुआ है राइट में नीचे आगे बढ़ने के लिए, तो हमने इसको ओके किया। ये हमारा पहला फोटो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमको सेकंड फोटो अपलोड करना है। तो हमारा जो फोटो लिखा हुआ है रिप्लेस फोटो, रिप्लेस फोटो के नीचे देखो हल्का सा यहाँ पे लिखा हुआ है ये बैक फोटो। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा क्लोजअप फोटो, और ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो हमको सेकंड फोटो यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड फोटो पे दोबारा से जाना है। ठीक है, दोबारा से हमको अपनी गैलरी, और ये मैंने अपनी गैलरी खोली, और मैंने अपना प्राइवेट खोला, और मैंने ये सेकंड फोटो मान के चलो मैंने ये अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो ये सेकंड फोटो मैं आप अपनी अपलोड कर देता हूं। ये मेरी दोनों फोटोज अपलोड हो चुकी है। अब हमको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है ऊपर की तरफ, और हमारा जो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लिस्टिंग इंफॉर्मेशन, तो हमें इस पे क्लिक कर दे रहा है सेलर SKU ID वाली जगह पर। यहाँ पर हमको एक SKU ID डालनी है। तो SKU ID का मतलब होता है हमारे अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखना होता है, PLAIN प्लेन। ठीक है, लेगी और ऑरेंज ORNJ
ये, ठीक है। तो हमने ये नाम रख दिया है प्लेन लेगी ऑरेंज। तो हम जो लेगी लिस्टिंग करने जा रहे हैं वो ऑरेंज कलर की है, तो आपको भी इसी तरीके से ऑरेंज कलर ऐड कर देना है अपनी लिस्टिंग के अंदर। अगर आप ब्लैक की लिस्टिंग करोगे तो आप डालोगे SKUID में प्लेन लेगी ब्लैक। अगर आप व्हाइट को अपलोड करोगे तो आप डालोगे उसके अंदर प्लेन चूड़ीदार व्हाइट, ठीक है, या प्लेन लेगी व्हाइट। अगर आप ब्लैक की लिस्टिंग करोगे तो आपको डालना है प्लेन लेगी ब्लैक। तो SKUID होता है अपने प्रोडक्ट का हमें नाम रखना होता है। इसके बाद है लिस्टिंग स्टेटस। इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव करना होता है इसके अंदर। तो मैंने एक्टिव कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहां पर MRP। हमें MRP में डालना होता है 999। हमने ये 999 डाल दिया है। अब इसके बाद जो होता है यूवर सेलिंग प्राइस। आपको जो सेलिंग प्राइस है वो अपने हिसाब से आपको डालना है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मैं फिलहाल डाल देता हूं, मैं फिलहाल यहां पे डाल देता हूं 259, ठीक है। तो मैंने ये 259 अपना प्राइस डाल दिया है। इसके बाद आता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हमको रखना है 1। इसके बाद जो ऑप्शन आता है फुलफिलमेंट बाय, इस पे हमने क्लिक करना है और हमको नीचे देखो सेलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें सेलर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है ऑप्शन प्रोक्योरमेंट टाइप, इस पे हमने क्लिक करना है और इसके अंदर हमको इन स्टॉक रखना होगा। अब इन स्टॉक का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं कि क्या मतलब होता है इन स्टॉक का, ठीक है। तो इन स्टॉक का जो मतलब होता है, हमारे पास जो ऑर्डर आएगा उसमें हमको 2 दिन का टाइम मिलता है इन स्टॉक पे, अगर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं तो, ठीक है। और अगर हम एक्सप्रेस में डील करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा उसमें हमको 1 दिन का टाइम मिलता है डिस्पैच करने के लिए। तो फिलहाल जो भी नए मेरे ऑडियंस है, तो जो भी नए सेलर है वो अपना पहले इन स्टॉक में डील करो, आपको 2 दिन का टाइम देगा फ्लिपकार्ट डिस्पैच करने के लिए। इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट SLA। यहां पर आपको डे दिख रहा है, देखो यहां पे लिख रहा है आपको डे का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि आपसे फ्लिपकार्ट कितने दिन का आपको टाइम चाहिए पैकिंग करने के लिए, तो हम इसमें 2 डेज डाल देते हैं 2। हम 2 दिन से ऊपर इसके अंदर टाइम नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक में हम अपना डालेंगे फिलहाल 2 पीस। आपके पास जैसा स्टॉक है आप अपना स्टॉक उस हिसाब से अपडेट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसके अंदर 2 डाल देता हूं। अब इसके बाद है शिपिंग इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करना है आपको और फ्लिपकार्ट चूज कर लेना है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिलीवरी चार्ज। तो जो लेगी का डिलीवरी चार्ज होता है वो होता है लोकल का 45 और जोनल का होता है 55 और नेशनल का होता है 65। ये चीज आपको फिलअप कर देनी है। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे पैकेज की लेंथ। जो आप फ्लिपकार्ट की पॉली बैग लगाओगे उसका साइज डायमेंशन वगैरह कितना है कितना नहीं है वो चीज आपको यहां पर फिलअप करनी है। अगर आप लेगी प्लाजो टी शर्ट लोवर या ये चीजें सेल कर रहे हो तो आपका जो साइज होगा वो आप ये साइज डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है लेंथ 16, ब्रीथ 10, हाइट 3 और जो इसका वेट है वो डालना होगा आपको 0.2 करके। 0.2 का मतलब होता है 200 ग्राम का वजन। अब इसके बाद आता है हमारा HSN कोड। तो HSN कोड क्या होता है, हर प्रोडक्ट का HSN कोड एक अलग अलग होता है। तो जैसे लेगी का HSN कोड होता है 6104-6200, ठीक है। ये सिर्फ लेगी का एक HSN कोड है, कोड होता है एक लेगी का। तो प्लाजो का अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, इयररिंग्स का अलग होता है, बेंगल का अलग होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। फिलहाल लेगी का आपको ये डालना है। अब इसके बाद आता है लग्जरी केस। तो लग्जरी केस हमें छोड़ देना होता है। लग्जरी केस में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होती है क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं होता है।
इसके बाद होता है टैक्स कोड। हमारा जो टैक्स कोड होता है फैब्रिक पे, वो हमें सेकंड वाला यूज करना होता है, जीएसटी अप्रैल करके हमें ये वाला चूज करना होता है। अब इसके बाद आता है हमारा कंट्री ऑफ, आप किस कंट्री से अपने माल को सेल कर रहे हो। जैसे कि हम इंडिया से सेल कर रहे हैं तो हम इसके इंडिया ही डालना है इसके अंदर। अब इसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरर डिटेल। तो मैन्युफैक्चरर डिटेल में आप अपनी मतलब आपको ऐसी डिटेल डालनी है, अपने जो आसपास की बाजार की डिटेल डालनी है। जैसे आप लखनऊ में हो तो लखनऊ में आपके यहाँ पर कोई सा बाजार लगता होगा तो आपको उस बाजार की डिटेल डाल देनी है। एड्रेस वगैरह डालना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक बाजार का नाम लिख देना है। 10 कैपिटल वर्ड लिख देने हो आपको बस, ठीक है, 10 वर्ड। जैसे मैं डाल देता हूं फिलहाल न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली सदर बाजार, ठीक है। तो मैंने ये फिलहाल डाल दिया है, तो आप भी अपना ये डाल सकते हो, ठीक है, ये डाल सकते हो नई दिल्ली सदर बाजार। अब है इसके बाद पैकर डिटेल। पैकर डिटेल में आपको वो डिटेल डालनी होती है जहां पर आप बैठ के अपने माल को पैक कर रहे हो। चाहे आप अपने ऑफिस में बैठ के पैक कर रहे हो, या आप अपने वेयर हाउस में बैठ के पैक कर रहे हो, या आप अपने घर में बैठ के पैक कर रहे हो, आपको वो डिटेल यहां पे डालनी होती है। अब इसके बाद आता है यहां पर साइज। आपके हिसाब से जो आपके प्रोडक्ट का साइज है, आपको अपने प्रोडक्ट का साइज यहां पर फिलअप करना होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट का साइज है वो साइज हमारा मान के चलो एक तरह से फ्री साइज होता है। जो लेगी का साइज होता है वो फ्री साइज होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर फ्री साइज को ऐड कर दिया है, ये देखो फ्री साइज यहां पर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आता है स्टाइल कोड। तो हर प्रोडक्ट का एक स्टाइल कोड होता है, तो आप जो भी लेगी वाले कस्टमर है वो ये चीज डाल सकते हो, CLOURS ऑल कलर्स लेगी, ठीक है। ये स्टाइल कोड आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी लेगिस वाले सेलर है वो ये चीज डाल सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रांड कलर। तो यहां पे आपको एक अपना ब्रांड कलर डाल देना है। जैसे कि मेरा ऑरेंज कलर था, ORNGE, ठीक है, ऑरेंज मैंने टाइप कर दिया है इसके अंदर। तो आप भी अपना ऑरेंज कलर टाइप कर देना। जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो वही कलर अपलोड करना है आपको। अब इसके बाद आता है प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर में हमारा ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज कलर। इसके बाद आता है हमारा यहां पर फैब्रिक। तो हमारा जो फैब्रिक है, मतलब हमारा जो कपड़ा है या फैब्रिक है, हमारा किस क्वालिटी का कपड़ा है, तो हमें वो चीज यहाँ पे फिलअप करनी है इसमें से चॉइस करके। तो हमारा जो फैब्रिक होता है लेगी का वो होता है कॉटन लाइक्रा ब्लेंड, ठीक है। तो मैं इसके अंदर देखता हूं अभी कॉटन लाइक्रा ब्लेंड हो है, ये रहा कॉटन लाइक्रा ब्लेंड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमको यहाँ पे कंफर्म करना होता है। अब इसके बाद आता है यहां पर पैटर्न। तो पैटर्न हमारा सॉलिड होएगा, ठीक है। ये पैटर्न हमने सॉलिड कर दिया है। आपको पैटर्न में हमेशा सॉलिड करना है लेगी वाले। नंबर ऑफ लेगी, इसमें हमको एक नंबर डालनी है। हम एक पीस सेल करेंगे, मतलब हमारा कोई कॉम्बो नहीं है। अगर कॉम्बो होगा तो आपका यहाँ पर जितना भी कॉम्बो होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हमारी फिलहाल एक लेगी है तो हम इसके अंदर एक लेगी चूज करेंगे। अब इसके बाद आता है ऑक्सेशन। ऑक्सेशन पे आपको क्लिक करना होता है कैजुअल, ठीक है। तो हमारा जो कैजुअल का है कैजुअल करेंगे हम। अब इसके बाद जो है सूटेबल फॉर पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाला ऑप्शन होता है एथनिक वियर। आप एथनिक वियर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट कोई विंटर वियर है तो आप सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करोगे, विंटर वियर का ऑप्शन नीचे हैगा। तो हमारा नॉर्मल है, रेगुलर आइटम है, तो हम इसको करेंगे एथनिक वियर। अब इसके बाद आता है यहां पर लेंथ टाइप। तो लेंथ जो हमारे प्रोडक्ट की है हमें अपने इस हिसाब से लेंथ ले लेनी है कि हमारी जो लेंथ है वो कौन सी है, चूड़ीदार लेंथ है या एंकल लेंथ है या कैफरी है। तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको चूज कर सकते हो। मेरी जो है फिलहाल चूड़ीदार है तो हमने चूड़ीदार पे क्लिक कर लिया।
अब ये है एक्सटर्नल, इसको हमें छोड़ देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, ब्लैंक छोड़ दो इसको। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं मेरे पास जिन्होंने मेरे से काम सीखा है, तो ऑलरेडी मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं, आप अपने हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको जो ज्यादा अच्छा लगेगा डिस्क्रिप्शन, आप वो चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल जो मेरे ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनके पास तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है, तो वो इसके अंदर फिलअप कर लेना। अब है सर्च कीवर्ड। तो सर्च कीवर्ड मैं आपको बता देता हूं, लेगी, ठीक है, ऑरेंज, कॉटन, लाइक्रा, लेगी, ठीक है। इसके बाद है गर्ल्स लेगी, इसके बाद है वुमेन लेगी, और जिम लेगी, इसके बाद है योगा लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सर्च कीवर्ड वगैरह डाल लेना। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको कीवर्ड डाल के दिखा दिए हैं। ये है की फीचर। अगर ये आपके पास हैगा, की फीचर हैगा, तो आप इसको डाल सकते हो, अन्यथा अगर आपके पास की फीचर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको फिलअप करना ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। तो जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अपने ऑडियंस के लिए बना रहा हूं, उनके पास ऑलरेडी की फीचर होता है, मेरे ऑडियंसों के पास, तो वो अपना फिलअप यहां पर कर लेना, की फीचर वगैरह। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है की फीचर। ये है वीडियो यूआरएल। आपके पास अगर आपके प्रोडक्ट का वीडियो यूआरएल है, मतलब आपके पास कोई आपके प्रोडक्ट की वीडियो है, तो आप उसमें लिंक डाल सकते हो, अन्यथा आपके पास वीडियो नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा यहां पर सेकेंडरी कलर। तो हमारा जो सेकेंडरी कलर होता है वो ऑरेंज है, तो हमें ऑरेंज इसके अंदर फिल कर लेना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहां पर बेस बैंड। तो ये भी मैंने अपने ऑडियंस को दे रखा है, ये क्या चीज होती है बेस बैंड, ये पूछा जा रहा है इसमें। जो आपका प्रोडक्ट है, लेगी है या फिर लोवर है या फिर कुछ और है या प्लाजो है, तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेल्ट वाला है या हुक वाला है या इलास्टिक वाला है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक है, तो हम इसके अंदर इलास्टिक फिल कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर फिल कर देना। अब इसके बाद आता है यहां पर फैब्रिक केयर। तो फैब्रिक केयर भी मैंने अपने ऑडियंस को दे रखा है कि फैब्रिक केयर क्या होता है, हमें अपने फैब्रिक केयर की किस तरीके से वो केयर करनी होती है, तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो आप ये वहां से कॉपी पेस्ट करके फिलअप कर लेना। फिलहाल मैं आपके अंदर एक डाल देता हूं, हैंड वॉश, हैंड वॉश। ठीक है, हैंड वॉश करके हम अपने प्रोडक्ट की केयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल में आप डालोगे PLAIN, प्लेन लेगी, ठीक है, ऑरेंज। ये आपने प्रोडक्ट टाइटल के अंदर डाल देना है। साइज अंडरवाइडिंग छोड़ देना है आपको, ENA नंबर भी छोड़ देना है। सेल्स पैकेज में डालना है आपको 1 लेगिन, ठीक है, 1 लेगी आपको डालना है। अदर डायमेंशन, ऑथर फ्यूचर, ये सब छोड़ देने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। गारंटी वारंटी आ चुके, समरी। अब हमारी इसके बाद देखो सब चीज फिल कर दिया हमने। अब हम इसके बाद यहां पर करेंगे सेंड टू QC। ठीक है, सेंड टू QC पे हमको यहां पर क्लिक कर देना। नीचे देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है सेंड टू QC, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक हमारी QC है वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। तो देख सकते हो आप सामने कॉन्ग्रेचुलेशन, लिस्टिंग हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। तो हमारी जो हमने लिस्टिंग करी है, सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी है हमने अपने मोबाइल से, तो हमारी जो लिस्टिंग है वो एक्यूरेट पास हो चुकी है। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब हमारी लिस्टिंग QC के लिए जा चुकी है फ्लिपकार्ट के पास। अब आप अपने लिस्टिंग का स्टेटस कैसे चेक करोगे, तो लिस्टिंग करने के बाद देखो यहां पे लिखा हुआ है व्यूज लिस्टिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारी की सारी लिस्टिंग हमारी पास हो चुकी है, और जो हमने अभी लिस्टिंग करी है वो हमारी लिस्टिंग QC इन प्रोग्रेस में दिखा रही है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। तो हमारा ये फिलहाल देखो एरर आ गया है यहाँ पर, तो हम इस एरर को चेक करेंगे ये एरर किस वजह से आया है। तो वैसे ये एरर मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से आया है, क्योंकि मैंने सेम इमेज को 2 बार यूज करा है। तो आप ऐसी गलती मत करना कि आप सेम इमेज को 2 बार यूज करोगे। तो देखो हमारा ये है जो SKU ID में ऑलरेडी है, ठीक है, ये दिखा रहा है FSN SKU ID ऑलरेडी। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेन लेगी 0 करके ऐसे करके एक नाम डाल देते हैं, ऑरेंज ORN। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेंड टू QC, ठीक है। तो आपकी ये लिस्टिंग पास हो जाएगी, कहने का मतलब है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्योंकि मैं कई बार क्या होता है, मैं प्रोडक्ट को रिपीट करता हूं, जब लिस्टिंग करना सिखाता हूं तो मैं एक ही फोटो को कई बार यूज करता हूं। तो इस वजह से मेरी जो लिस्टिंग है वो, कहने का मतलब है QC में कभी कभी एरर आ जाता है, बट आपकी में दिक्कत नहीं। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जाए। अगर आपको कोई डाउट है लिस्टिंग को लेकर तो आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपना जो जवाब है वो लिख सकते हो, तो मैं आपके उसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर में अच्छे स्वस्थ है। दोस्तों एक मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से एक अपडेट आया है, तो मेरे ख्याल से आपने नहीं देखा होगा, तो मैं उसी ही अपडेट के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे ना, तो आप कभी भी अपने अकाउंट पे ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है। अब आप जो कोई ब्राउन सेलर में है, वुड सेलर में है, या फिर किसी को गोल्ड आना है या फिर सिल्वर में जाना है, तो आप सब सिल्वर में जाओगे, यह मेरा वादा है। मैं आपके लिए 101% आपको बोल सकता हूं कि आप सब 3 महीने बाद सिल्वर में आओगे, 101% सिल्वर में आओगे आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको सारा कवर करूंगा। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको नेक्स्ट ईयरिंग पे किस तरीके से सिल्वर में, गोल्ड में आना है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको पहले ऑर्डर लाने पड़ते थे हमको 2500 सिल्वर में आने के लिए। इससे पहले जो क्राइटेरिया था वो था 2500 ऑर्डर लाने हैं आपको 3 महीने के अंदर, ठीक है। और आपको सेल कितने की करनी थी, 12 लाख रुपए की सेल करनी थी आपको 3 महीने के अंदर, जो कि आप नए सेलर नहीं कर पाते थे, ठीक है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 12 लाख रुपए की सेल करना, 2500 ऑर्डर मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। मगर आप अभी नए सेलर हो, आपको ढंग से पता नहीं है कि किस तरीके से हमको ऑर्डर प्रोसेस करने होते हैं, क्या RTD मार्क होता है, किस लिए हमारी RTD ब्रीच होती है। तो आप सब इन्हीं गलतियों, यही सब गलतियां करते थे जिस कारण से आप सिल्वर में नहीं आ पाते थे। तो मैं इस अपडेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कहता हूं, ठीक है। तो आपको अब क्या जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसमें फ्लिपकार्ट ने क्या क्या चेंजिंग करी है, आपको मैं सारी डिटेल में बताता हूं। पहले क्या होता था, 12 लाख रुपए की सेल करनी थी आपको 3 महीने के अंदर। अब वो सेल आपको करनी है 1 लाख रुपए की, मान के चलो 1 लाख से वैसे हल्का सा ऊपर है, राउंड फिगर 1,75,000। कितना? 1,75,000 रुपए की आपको सेल करनी है सिल्वर में आने के लिए, जो कि आप 1 महीने में कर सकते हो भाई, ठीक है। तो सबसे आज काफी खुश हूं मैं इस वीडियो को लेकर, ठीक है। और जो नेक्स्ट था, जो हमारे ऑर्डर 3 महीने में हमको डिस्पैच करने होते थे, वो करने होते थे आपको 2500 ऑर्डर। कितने? 2500 ऑर्डर आपको डिस्पैच करने पड़ते थे 3 महीने में, जो कि नए सेलर के लिए बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं नए सेलर। बट आपको अब कितने ऑर्डर देने हैं 3 महीने में? 350 ऑर्डर देने हैं आपको। कितने? आप मजाक समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। आपको कितने ऑर्डर देने हैं? 350 ऑर्डर 3 महीने में। आराम से दोगे भाई, आंख बंद करके दोगे आप 350 ऑर्डर 3 महीने में।
ठीक है, अगर किसी का ऑर्डर नहीं आ रहे तो मैं उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि आपको ये 350 ऑर्डर किस तरीके से पूरे करने हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। तीसरा क्या था आपको मैं चेक करके बताता हूं। जो आरटीडी ब्रीज था, आरटीडी ब्रीज था 1.90, मतलब 1.90, कहने का मतलब 2 ही मान के चलो राउंड फिगर में, 2% था आरटीडी ब्रीज। अब कितना कर दिया है, ओनली 75, 1% से भी कम है आरटीडी ब्रीज। तो आप गलती से बस ये मत करना कि आप अपने ऑर्डर को आरटीडी ब्रीज मत होने देना 3 महीने के लिए। चौथा क्या था, सेलर कैंसिलेशन। सेलर कैंसिलेशन में एक सेकेंड था, पहले था आपका 20% सेलर कैंसिलेशन, बट अब कितना कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, आपका 15%। आपको अपने ऑर्डर भी सेलर कैंसिलेशन नहीं करने हैं, आपको अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल नहीं करने हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने ये लीड है, मैं इस लीड को सेल करता हूं, एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूं, मैं इस लीड को सेल कर रहा हूं 100 रुपए में, ठीक है। आपके पास ये लीड का स्टॉक खत्म हो चुका है, क्या है, आपके पास इस लीड का स्टॉक खत्म हो चुका है। तो आप क्या करते थे भैया, हम अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, ठीक है। हालांकि मैं नहीं करता था, मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो मेरे से बोलते थे भैया हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम इस केस में क्या करें। मैं उनको मना करता था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोई दूसरा प्रोडक्ट भेज दो, ठीक है, मगर अपने ऑर्डर को आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो फिर भी आप क्या करते थे, ये गलती कर देते थे, ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। बट आपको नहीं करना है भाई, इस चीज को आप है ना दिमाग में अपने रख लो कि आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करने हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे अब से, ठीक है। अब चौथा चीज और मैं बताता हूं आपको, कस्टमर एक्सपीरियंस। जो सबसे मेन चीज होता है फ्लिपकार्ट के अंदर, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस कितना है, 54 मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बता रखा है। जो भी मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से क्लास ली है उनको मैंने बता रखा है कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस 54 किस तरीके से लाना है, ठीक है। तो आप देख लेना वो वीडियो किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस लाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कस्टमर एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरीके से काम करता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एग्जांपल आपके ऑर्डर 100 ऑर्डर गए 1 महीने के अंदर, आपके 1 महीने के अंदर 100 ऑर्डर गए, ठीक है, आपने डिस्पैच करे 100 ऑर्डर अपनी तरफ से, बट आपने कस्टमर के लिए फीडबैक नहीं मांगा। मतलब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कस्टमर उसको क्या करता है, फीडबैक देता है। आपने क्या करनी है, एक स्टैंप बनवा लेनी है फीडबैक के लिए कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। मैं आपको बता देता हूं आपको फीडबैक में क्या लिखवाना है, इफ यू लाइक माय प्रोडक्ट गुड रेटिंग, इस तरीके से आपको लिखवा लेना है, ठीक है। आपके महीने में 100 ऑर्डर्स आएंगे तो 100 में से 20 कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रेटिंग देंगे। अगर आपको 20 रेटिंग 1 महीने में मिल जाती है तो आपको 3 महीने में कितनी रेटिंग हो गई, 60। 1 महीने में 20 के हिसाब से 3 महीने में 60 रेटिंग हो गई आपकी, ठीक है। जब आपके पास 60 रेटिंग आ जाएगी ना भाई, तो 54 नंबर क्या 54 जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो 45 में से 20 नंबर आपको लाने होते हैं कस्टमर रेटिंग के लिए, तो आप वो रेटिंग आराम से ला सकते हो फीडबैक डालकर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, कंट्रोल रिटर्न, ठीक है, सेलर कंट्रोल रिटर्न। आपको अपने रिटर्न कंट्रोल करके चलने हैं। अगर आप अपने ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप फिर लॉस खा जाओगे। आपको फोकस करना है कि मेरा जो रिटर्न आ रहा है वो किस वजह से रिटर्न आ रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूं, सेलर मेरे से क्या मांग रहा है, उसको इंप्रूव करो आप, ठीक है। तो इसमें से 15 में से नंबर मिलती है हमको, 15 में से आप 10 नंबर तो आराम से ले आओगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 20 रेटिंग के हो गए आपके नंबर और 10 नंबर ये हो गए, तो कितने नंबर हो गए, 30 नंबर आपके, ठीक है। अब 25 नंबर मिलते हैं आपको ऑर्डर स्पीड एक्सप्रेस,
आप ऑर्डर को डिस्पैच किस तरीके से कर रहे हो, मतलब आप अपने ऑर्डर लेट डिस्पैच कर रहे हो या टाइम से डिस्पैच कर रहे हो, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। उसके नंबर होते हैं 25 में से आपको कितने लाने हैं। 25 में से आप 15 ले आओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं, 15 ले आओ, ठीक है। तो 15 नंबर आप लेके आओगे तो सारा का सारा 25 नंबर आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है इसको डिस्पैच। तो 25 में से 25 भी ला सकते हो, नहीं तो 25 में तो भाई 20 तो लेके आओगे 100%, ठीक है। तो 20 नंबर वो थे और 10 नंबर हमारे ये थे, 30 नंबर। और आपको 30 में से मतलब 20 नंबर मैंने ये वाले ले लिए ऑर्डर डिलीवरी स्पीड में। तो कितने हो गए, 30 और 20 50। अब आपको 15 नंबर और किस में से लाने हैं, आउट ऑफ स्टॉक। आपको अपनी लिस्टिंग पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना है भाई। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दो, बट आप उसको आउट ऑफ स्टॉक मत होने दो। आप ये गलती मत करना। आपने अगर ये गलती नहीं करते हो, कोई भी स्टॉक को आप जीरो नहीं होने दोगे ना, तो आपको 15 में से 13 नंबर कोई नहीं रोक सकता इसमें से आपको। तो कितने हो गए, 50 और 10 का 10 ही मान लो आप, 50 और 10 60। आपको चाहिए कितने नंबर, 54। हमारे पास 6 नंबर फालतू ही है, 54 नंबर आपके पूरे। 350 ऑर्डर आप दे दोगे 3 महीने में, ठीक है। और 1,70,000 रुपए की सेल, आप सिल्वर में आ जाओगे भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको गोल्ड का भी मैं बता देता हूं, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा कवर कर दूंगा कि सिल्वर के लिए क्या है, गोल्ड के लिए क्या अपडेट आया है। अब गोल्ड के लिए मैं आपको बताता हूं। गोल्ड के लिए आपको कस्टमर एक्सपीरियंस नंबर चाहिए 66। कितना, 66 गोल्ड में आने के लिए चाहिए। 54 आपको सिल्वर में आने के लिए चाहिए था कस्टमर एक्सपीरियंस। सिल्वर में आने के लिए आपको सेल चाहिए थी 1,75,000 रुपए की सेल चाहिए थी आपको। वही चीज आपको गोल्ड आने के लिए 5 लाख रुपए की सेल करनी है भाई, 5 लाख रुपए की सेल, ठीक है। कहां आपको 25 लाख की सेल करनी पड़ रही थी, कहां आपको 5 लाख रुपए की सेल करनी है। 5 लाख रुपए की सेल ना 1 महीने में होती है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की सेल आप आराम से कर लोगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होएगा आपको। तीसरा, आपको ऑर्डर कितने देने हैं। पहले गोल्ड में आने के लिए ऑर्डर थे कम से कम मेरे ख्याल से 3,000 के लगभग थे, या 3500 रुपए, सॉरी 3500 ऑर्डर थे पहले के लिए। पहले था आपका 3500 ऑर्डर का टारगेट गोल्ड में आने के लिए। अब कितना है, 1000। आपको 1000 ऑर्डर लेके आने हैं और आप गोल्ड में आ जाओगे। और जब आप गोल्ड में आ गए ना, तो आपके ऑर्डर आप सोच नहीं सकते कितने ऑर्डर आएंगे। आप सोच नहीं सकते कि कितने ऑर्डर आएंगे गोल्ड में आ गए तो, ठीक है। तो 66 कस्टमर एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 66। 5 लाख रुपए की आपको सेल करनी है, 1000 ऑर्डर देने आपको 3 महीने के अंदर। आप गोल्ड में आ जाओगे, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिसके ऑर्डर नहीं आ रहे वो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। इसी कांटेक्ट के ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूं। अगर किसी को फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, शॉप्सी पे अपना काम स्टार्ट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट घर बैठ के सेल करने हैं, या आपको लाखों रुपए कमाना है महीने में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब हम प्लेटिनम की बात करते हैं। प्लेटिनम नाम से भी आप समझ गए होंगे, प्लेटिनम भी होता है इसके अंदर। प्लेटिनम के लिए 78 कस्टमर एक्सपीरियंस है, 78 कस्टमर एक्सपीरियंस आपको प्लेटिनम में आने के लिए चाहिए, ठीक है। सेल कितने की है मैं आपको सेल भी बता देता हूं। उस पे 80 लाख रुपए की सेल करनी है आपको प्लेटिनम में आने के लिए। कितने की सेल, 80 लाख रुपए। ऑर्डर कितने देने हैं आपको, 10,000 ऑर्डर देने हैं आपको 3 महीने में। आप
प्लेटिनम में आ जाओगे। अब आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा डायमंड का। डायमंड में आपको कस्टमर एक्सपीरियंस करना है 84। कितना? 84। सेल कितने की करनी है? सेल कितने की करनी है? 80 लाख रुपए की तो आपने करी थी, उसके अंदर 1 करोड़ हो गए। 100 करोड़ रुपए की, सॉरी 100 करोड़ रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना मत भूलना भाई, छूट से ही आप लाइक कर देना इस वीडियो को। ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लेना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन कि फ्लिपकार्ट में जो मैंने आपको अपडेट बताया है उस अपडेट के बारे में मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। ठीक है। अब देखो, हमने अपना सेलर पैनल खोल लिया है। सेलर पैनल खोलने के बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे, व्यू डिफरेंट ईयरिंग बेनिफिट्स इस बेंचमार्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो, फिलहाल ये मेरे जो क्लाइंट है ये ब्राउन्ज में है। ठीक है। अभी इनका नया टीयरिंग है। अब हम देखो इधर सिल्वर, यहां पर आपको सिल्वर शो कर रहा है। सिल्वर का देखो कस्टमर एक्सपीरियंस दिखा रहा है 54। ठीक है। और जो इसका रेवेन्यू दिखा रहा है 1,75,000। 350 आपको ऑर्डर करने हैं कंप्लीट। आरटीडी ब्रीच 75%। ठीक है। सेलर कैंसिलेशन 15%। ये चीज आपको करना है तो आप सिल्वर में आ जाओगे भाई। इसमें कोई भी विपत्ति वाली बात नहीं है। फ्लिपकार्ट ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है। इससे अब तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया फ्लिपकार्ट की तरफ से। 2024 का बेस्ट अपडेट था ये। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, मैं आपको बता रहा था कि 54 कस्टमर एक्सपीरियंस आप किस तरीके से कवर करोगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट रेटिंग। ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर फीडबैक डालने हैं रेटिंग के लिए। कस्टमर को रेटिंग देनी है आपके प्रोडक्ट पे, तो आप अपना फीडबैक जरूर इस्तेमाल करें। इसमें आपको पहले क्या बोलते हैं ये पहले 45 नंबर हुआ करता था ये। ठीक है। अब है 35 नंबर। तो 35 में से 20 नंबर आप आराम से ले आ सकते हो, कोई भी इसके अंदर विपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है। नो इशू। सेलर कैंसिलेशन 15 नंबर है, इसमें से 15 में से आप 10 नंबर ले आओगे। ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 10 नंबर लाने में। इसमें आप 20 नंबर ले आओगे कस्टमर रेटिंग के, और 10 नंबर इसमें से कितने हो गए? 20 और 10 30 नंबर। इसमें है 35 नंबर का टारगेट रखा है, तो 35 में से आप कितना लेके आ जाओगे? आराम से 20 नंबर, नो टेंशन। तो कितना हो गया? 20 नंबर इसमें से हो गए, 30 और 20 50। ठीक है। 50 इन स्टॉक, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है। आप अपने स्टॉक मेंटेन रखोगे तो 15 में से 15 नंबर भी आ जाएंगे, नहीं तो 15 में से 10 नंबर तो आप मान के ही चलो। तो 30 20 50, 50 और 20 70, 70 और 1 10, 80 नंबर आपके आ गए भाई। ठीक है। मतलब 20 नंबर इसमें हो गए फर्स्ट प्रोडक्ट रेटिंग में से 20, 10 नंबर कस्टमर रिटर्न में हो गए तुम्हारे, तो 30 नंबर हो गए। 20 नंबर डिलीवरी स्पीड में हो गए, 30 और 20 30 और 20 50, 50 और 10 60 नंबर लगभग मान के चलो मोटा मोटी आपके बन रहे हैं। तो आप सिल्वर में आप आराम से आ जाओगे। मेरे सिल्वर में क्या, गोल्ड में आ जाओगे भाई। ठीक है। आप जिसको गोल्ड में आना है, सिल्वर में आना है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, आप वहां पे जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।